Welcome back, everyone. 9th Standard Academic Science, Standard 9, Lecture 1, Chapter 7, Energy Flow in an Ecosystem. First of all, what is an ecosystem? Ecosystem is like a particular section of environment, or you can say a short type of environment comprised in a area. उसका ecosystem क्या है? For example, RA forest. RA forest comprises of trees, comprises of animals, insects, humans. ये सब उसका इकोसिस्टम है. उसका इकोसिस्टम है जैसे जब भी बीच में जब स्ट्रगल्स चल रहे थे, जब उसको पेड़ काट रहे थे, तो व्हाट वाज द डिफाइनिंग एरिया, व्हाट वाज द कंडीशन कि पेड़ क्यों नहीं काटने चाहिए? क्योंकि वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का पर्टिकुलर आपका जो हैबिटेट है वो ज़्यादातर पेड़ से ही कनेक्टेड है. आपके इंसेक्ट्स है वो भी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं, आपके एनिमल्स है वो भी फॉरेस्ट एरिया में रहते हैं. वहाँ पे शेर, वहाँ पे अगर आपको शेर देखना है तो आप शेर को खुलेआम देख सकते हो, वो घूम रहा होता है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. अगर आप पेड़ काटते जाओगे तो वहाँ का इकोसिस्टम बदलने लगेगा. वहाँ के जो इंसेक्ट्स पहले रहते थे, पेड़ की छाया में रहते थे, वहाँ पे जो एनिमल्स रहते थे उनको भी डिस्टर्बेंस होगा. इसका बेसिक एग्जाम्पल ले लो. अगर आप कहीं बिल्डिंग में रह रहे हो, कोई सोसाइटी में रह रहे हो, ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स है, वहाँ पे सोसाइटी है, तो डेफिनेटली क्या होता है, अगर आपको एक बिल्डिंग गिरा दोगे तो वहाँ के इंसान जो है, वहाँ के ह्यूमंस, वहाँ के रेसिडेंशियल लोग हैं, उनको रहने को तकलीफ होगी, उनको घर नहीं होगा. तो वो क्या करेंगे, वो आपकी वाली बिल्डिंग, वो दूसरी बिल्डिंगों में घर ढूंढना शुरू कर देंगे. वैसे ही अगर आप जानवरों के एरिया को, फॉरेस्ट एरिया को आप काटना शुरू कर दोगे तो डेफिनेटली जो फॉरेस्ट के जो एनिमल्स हैं, जो फॉरेस्ट के इंसेक्ट्स हैं, वो डेफिनेटली सिटी में आना शुरू कर देंगे. इसलिए जैसे जैसे आपको जब स्टार्ट में लॉकडाउन आया था तब आपको बहुत सारे एनिमल साइटिंग्स दिखी थी, क्योंकि जब आपका जनवरी फरवरी में था तो डिफॉरेस्टेशन बहुत हाई पे चल रहा था, क्योंकि लॉकडाउन नहीं था तभी. तो डिफॉरेस्टेशन हाई पे चल रहा था, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान में कहीं पे मोर देखा, आपने कर्नाटका में या साउथ साइड पे कहीं पे हाथियों को देखा रास्ते पे चलते हुए, आपने मुंबई में या कोई भी चंडीगढ़ के हाईवे पे देखा कि चीता खुलेआम घूम रहा होता है लोगों के साथ. सो दैट वाज द पर्टिकुलर थिंग कि अगर आप देखोगे कि आप इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम नॉट नेसेसरीली सिर्फ पेड़ ही होते हैं. इकोसिस्टम कंप्राइजेस ऑफ एवरीथिंग अराउंड इट. इकोसिस्टम इन द सेंस, अगर मैं यहाँ पे इस सिटी में रह रहा हूँ तो इस सिटी का भी इकोसिस्टम निकाल सकते हो. आप नाला सुपारा का भी इकोसिस्टम निकाल सकते हो, आप आरे फॉरेस्ट का इकोसिस्टम निकाल सकते हो, आप चर्च गेट में रहते हो, चर्च गेट के हिसाब से उसका इकोसिस्टम कैसे मैनेज होता है वो निकाल सकते हो. सो दैट इज द मेन पर्टिकुलर डिफरेंस बिटवीन ecosystem with a balance, ecosystem with an imbalance. First is energy flow in an ecosystem. We have already learned the classification of living organisms according to the mode of nutrition into producers, consumers, saprotrophs and decomposers. Saprotrophs क्या होते हैं? लिविंग या डेड को खाने वाले होते हैं, वो होते हैं. सॉरी, लिविंग या डेड हो सकते हैं, वो सैप्रोफाइट्स भी उनको कहा जाता है. डिकम्पोजर्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक मैटर खाने वाले लोग होते हैं. जो आपके, अगर कोई जानवर मर जाता है या कोई इंसान मर जाता है, जब उसको दफनाते हैं या जलाते हैं तो उसकी जो रिमेन्स रहते हैं वो जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स खाते हैं उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है. पहले आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स है. प्राइमरी कंज्यूमर्स में आपका हर्बीवोर्स का नाम. व्हाट आर हर्बीवोर्स? Herbivores are, for example, grasshoppers, squirrel, elephant. They are directly dependent on autotrophs. Autotrophs. Autotrophs are basically first foot marks, or you can say producers. कि autotrophs होते हैं तब जाके चेन आगे बढ़ता है. Autotrophs क्या है? प्रोवाइडर्स है. प्रोवाइडर्स मतलब बेसिकली कौन हो गया? प्लांट्स, ट्रीज, बॉन्साइज वगैरह वगैरह. प्राइमरी कंज्यूमर्स का आपका नाम दिया गया है, इसमें एग्जांपल है ग्रास हॉपर है. ग्रास हॉपर मोस्टली लीव्स पर जिंदा रहते हैं या कोई दूसरे इंसेक्ट पे जिंदा रहते हैं. स्क्विरल है, स्क्विरल नॉर्मली नट्स पे जिंदा रहते हैं. एलिफेंट्स है, दे आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ऑटोट्रोफ्स. नेक्स्ट आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दैट इज कार्निवोर्स. सेकेंडरी consumers which are carnivores.
What are carnivores? Carnivores are those which are dependent on herbivores. Example: frog, owl, fox, etc. These consumers use herbivores as their food. फ्रॉग जो होता है आपका मक्खियाँ खाता है. मक्खियाँ नेक्टर कहाँ से सक करती है? प्लांट्स में से, प्लांट्स के फ्लावर्स में से. फॉक्स तो आपको पता ही है, मांस खाता है या मीट खाता है. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी कंज्यूमर्स एंड सेकेंडरी कंज्यूमर्स. लेट मी जस्ट मेक अ चेन. प्लांट्स, प्लांट्स को कौन खाता है? ये आपके प्रोड्यूसर्स है. प्लांट्स को कौन खाता है? हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स को कौन खाता है? कार्निवोर्स. नेक्स्ट इज एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स. एपेक्स, एपेक्स और टॉप कंज्यूमर्स पे आते हैं आपके दूसरे लेवल ऑफ कार्निवोर्स. दूसरे लेवल ऑफ कार्निवोर्स मतलब क्या हो गया? बड़े जानवर जो ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली मीट ही खाते हैं, जैसे आपका टाइगर है, लायन है, चीता है, एक्सेट्रा. These consumers use herbivores and carnivores as their food. No other animals feed on top consumers. एग्जाम्पल ले लो, आपका डॉग जो है वो भी मीट खाता है, वो मीट भी खाता है. आपका डॉग जो है वो ग्रास भी खाता है और वो वेजिटेबल्स भी खाता है. पर आपके डॉग को कौन खा सकता है? टाइगर, लायन और चीता. टाइगर और लायन या कोई भी बड़ा जानवर हो जो मीट खाता हो और साथ में हार्बीवोर ऑटोट्रोफ्स वाला खाना भी खाता हो, वेज खाना भी खाता हो, तो वो आपका एपेक्स या टॉप लेवल कंज्यूमर हो सकता है. नेक्स्ट होते हैं आपके ओमनीवोर्स. ओमनीवोर्स जिनकी वजह से आज कोरोना है. ओमनीवोर्स कौन होते हैं? ओमनीवोर्स ह्यूमंस, मोस्टली ह्यूमंस, बेर्स एक्सेट्रा. ओमनीवोर्स मतलब जो कार्निवोर वाला खाना भी खाते हैं, हर्बीवोर वाला खाना भी खाते हैं, जो हर्बीवोर्स को भी खाते हैं, जो कार्निवोर्स को भी खाते हैं. व्हाट आर ओमनीवोर्स? बीच में आपने सुना होगा लोकस्ट अटैक्स हुए थे. लोकस्ट एक ग्रास होपर के टाइप के कीड़े जो थे वो दुनिया भर में घूम रहे थे और उसमें लोग कह रहे थे कि दुनिया का अंत आ गया वगैरह वगैरह. लोकस्ट अटैक्स. लोकस्ट क्या होता है? लोकस्ट एक इंसेक्ट होता है. वो जब अपने प्राइमरी स्टेज पे होता है तो छोटा होता है, बट जब सेकेंडरी स्टेज पे आ जाता है तो लगभग बड़ा हो जाता है, एक नॉर्मल फोन, स्मार्टफोन के साइज का हो जाता है. सो लोकस्ट आर, जब आप रिसर्च करोगे इस पे, तो लोकस्ट आर कंसिडर्ड टू बी सैप्स ऑफ और सैक्स ऑफ प्रोटीन. लोकस्ट में नॉर्मल इंसेक्ट से ज़्यादा प्रोटीन रहता है. और ये लोकस्ट कुछ कुछ कंट्रीज में, इजराइल है, जैसे रशिया है, यहाँ पे खाया भी जाता है. चाइना में तो खाया ही जाता होगा, तो इजराइल और रशिया में खाया जाता है. सो लोकस्ट क्या है? प्रोटीन का बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट है उसमें. सो नॉर्मली दूसरे जब इंडिया और बाकी सब जगह पे लोकस्ट अटैक्स हो रहे थे तो नॉर्मली लोग क्या कर रहे थे? लोकस्ट को मार रहे थे. पर कुछ कुछ कंट्रीज में क्या कर रहे थे? लोकस्ट पकड़ रहे थे. लोकस्ट इंसान को नहीं खाते, पर लोकस्ट इतना खाना खाते हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर पूरी खेत को चबा जाएगा वो, और आपकी खेत को नुकसान होगा, पर उसको कुछ बाल बाका नहीं होगा. सो लोकस्ट को क्या कर रहे थे लोग कुछ कुछ कंट्रीज में? उनको पकड़ रहे थे और उनको अपने जानवरों को, जैसे चिकन है समझो, तो चिकन को खिला रहे थे. तो इससे क्या हो रहा था? डेफिनेटली उनके पास जो फिर बाद में चिकन जो आएगा, उनके पास जो चिकन बनेगा वो ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट वाला होगा, ज़्यादा न्यूट्रिशन कंटेंट वाला होगा. सो ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन था उस पर्टिकुलर कैलेमिटी के वक्त. सो ये फूड चेन चलता रहता है. नाउ लेट मी जस्ट टेल यू, आप प्लांट्स प्रोवाइड करेंगे, फिर उसको कोई वेज खाने वाला जानवर खाएगा, वेज खाने वाले जानवर को कार्निवोर खाएगा, कार्निवोर खा लेगा, फिर बाद में उस कार्निवोर को कोई ना कोई बड़ा ओमनीवोर खाएगा, जानवर खाएगा, या फिर बेर खाएगा. बेर फिर एक दिन मरेगा, या जानवर एक दिन मरेगा, तो डेफिनेटली ज़मीन में उसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा.
जमीन में डिकम्पोजिशन हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, वो वापस से इसी स्टेज पे आ गया। उस डिकम्पोजिशन को यूज कर करके एक प्लांट बड़ा होएगा या घास उगेगी, घास को फिर से कोई हार्बिवोर खाएगा, उस हार्बिवोर को फिर से कोई कार्निवोर खाएगा, उस कार्निवोर को बड़ा वाला कार्निवोर खाएगा जो एपेक्स या टॉप कंज्यूमर रहेगा, और उस एपेक्स या टॉप कंज्यूमर को आपका ह्यूमन या बेर खाएगा। नॉर्मली इसको कैनिबलिज्म कहा जाता है, जो ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को खाया जाता है, और ये रिसेंट स्टेजेस पे है। रिसेंट इन द सेंस 2020 में इसका बहुत बड़ा बिल्डअप है या बहुत बड़ा स्पाइक हुआ है कि आपके कैनिबलिज्म को बहुत प्रमोट किया जा रहा है दूसरी एशियन कंट्रीज में, कि लोग जो भी जानवर मिलता है उसको खा लेते हैं, ऑक्टोपस हो कोई भी हो। तो इससे क्या हो जाता है कि अगर आप, जैसे अभी बैट का सीन हो गया कोरोना की वजह से, तो बैट खाया तो बैट को जो बीमारी थी जो इंसान को अननोन है वो भी इंसान को लग गई बैट को खाने की वजह से। बैट को खाने की वजह से लग गई तो उसकी वजह से क्या हो गया, हमको एक नया वायरस मिल गया जो ज़्यादा से ज़्यादा कंटीजियस है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शियस है, कि आपको उससे और हार्म हो सकता है। तो ये नॉर्मली अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को खाने लग जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा कैनिबलिज्म प्रमोट करने लग जाओगे कि हाँ हम जानवर खा सकते हैं, हम ये टाइप का जानवर खा सकते हैं, वो टाइप का खा सकते हैं, तो जितना आप जानवर को खाओगे अननोन, उतना अननोन डिजीजेस का स्प्रेड भी बढ़ता जाएगा, उतना आपको नए से नया वायरस भी आता रहेगा। नॉट नेसेसरीली वायरस आए, बट नई से नई डिजीज भी आएगी जो हार्मफुल हो सकती है। सो ये ट्राई करो, थोड़ा रिसर्च करो इस पे कि बेसिक क्या है इसका। नेक्स्ट इज योर फूड चेन एंड फूड वेब। Interactions go on continuously between producers, consumers and saprophytes. There is a definite sequence in these interactions which is called as food chain. Each chain consists of 5 or more links. An ecosystem consists of many food chains that are interconnected at various levels. Thus, a food web is formed. कि फूड चेन क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको ये बताया, प्लांट्स को कौन खा रहा है, वेज खाने वाले जानवर। वेज खाने वाले जानवर को कौन खा रहा है, नॉन वेज खाने वाले जानवर। इन दोनों को भी कौन खा रहा है, एपेक्स से टॉप लेवल का कार्निवोर या नॉन वेज खाने वाला। इन सबको कौन खा रहा है, ओमनीवोर आपका। तो ये ओमनीवोर जब मरेगा तो क्या होगा आपका, फिर से वो ग्राउंड को कनेक्ट हो जाएगा, फिर से आपका वहाँ पे घास या पेड़ उगेगा, उस पेड़ को फिर से कोई प्लांट हार्बिवोर खाएगा, इसको फिर से कोई कार्निवोर खाएगा। ये चेन जो है, चेन कब होगा, जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में आएगा। बट कभी कभी ऐसा होता है हार्बिवोर्स रहते हैं वो दूसरे टाइप के प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोर्स रहते हैं वो हार्बिवोर्स को खाते हैं, कुछ कि सिर्फ हार्बिवोर्स खाते हैं, और कुछ कार्निवोर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं इसको, नॉन वेज खाते हैं या फिर मीट वाला खाना खाते हैं। सो ये चेन जो है, चेन कब बनती है, जब एक सीक्वेंस में आती है। पर जब ये इंटरकनेक्टेड हो जाती है कि लायन डियर को खाएगा, डियर किसी खरगोश को खाएगा, खरगोश किसी पेड़ को खाएगा, कभी लायन किसी पेड़ को खा जाएगा, तो ये नेट जब बनता है, ये इंट्रिकेटेड वेब जब बनता है, इसको फूड वेब कहा जाता है। एंड ऑर्गेनिज्म मे बी द प्रे फॉर मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, कि मतलब जरूरी नहीं है कि हर कोई शिकारी ही होता है, कि हर कोई शिकार भी हो सकता है। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म का प्रे भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इंसेक्ट फीड्स अपॉन लीव्स ऑफ वेरियस प्लांट्स, बट द सेम इंसेक्ट इज प्रे फॉर डिफरेंट एनिमल्स लाइक फ्रॉग, वॉल लिजर्ड्स, बर्ड्स एक्सेट्रा। आपका समझो मक्खी ले लो, मक्खी फूल में से उसका नेक्टर निकाल के पी के जीता है, पर वही मक्खी को आपका फ्रॉग या लिजर्ड जो है वो खा जाती है। तो नॉट नेसेसरीली कि एक ऑर्गेनिज्म अगर दूसरे का प्रेडेटर बन सकता है तो वो किसी और का प्रे हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। If this is to be shown in a figure, it will form an intricate web instead of a linear food chain. तो अगर आप ये सब चीज़ों को एक चेन में बनाने जाओगे, एक सीक्वेंस देने जाओगे, तो वो नहीं होगा। इससे क्या होगा, फूड वेब बन जाएगा कि ये इसको खाता है, वो उसको खाता है, बट ये भी वो खाता है, ये भी ये चीज़ खाता है, ये चीज़ खाता है। तो ये सब एक इंटीग्रेटेड वेब देगा, एक वेब बनाएगा, जिसकी वजह से आप इसको कह सकते हो कि एक फूड वेब होगा, फूड चेन नहीं होगा। जनरली फूड वेब्स आर फाउंड एवरीवेयर इन नेचर। फूड वेब्स हर जगह पाए जाते हैं, नॉट नेसेसरीली कि एक छोटे इकोसिस्टम में ही ऐसा हो सकता है। ट्रॉफिक लेवल या फिर कह सकते हो दी एनर्जी पिरामिड।
Trophic level. Each level in the food chain is called a trophic level. A trophic level is the step at which the organism obtains its food in the chain. The amount of matter and energy gradually decreases as we go down the food chain, या फिर as we go decreases from producers at lowest level to consumers at highest level. इसका आपको एक डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पे आपके ओमनीवोर्स है, फिर आपके कार्निवोर्स है, फिर आपके हर्बीवोर्स है, और फिर आपके और प्रोड्यूसर्स है जिनको उन्होंने ग्राफिक में प्लांट्स. तो इसके हिसाब से ये आपका थर्ड ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंड है, ये फर्स्ट है, और इसको सिर्फ प्रोड्यूसर्स गिना जाता है. Each level in the food chain is called a trophic level. A trophic level is the step at which the organism obtains its food in the chain. The amount of matter and energy gradually decreases from producers at lowest level to top consumers at the highest level. Let me just give you a general example. Plants organic है, हाईएस्ट एनर्जी वाले होंगे. हाईएस्ट एनर्जी वाले हैं तो जब उनको हर्बीवर्स खाएंगे तो हर्बीवर्स का डाइजेस्टिव सिस्टम, हर्बीवर्स की केमिकल रिएक्शन बॉडी की उस पर्टिकुलर एनर्जी को ब्रेक करेंगे. ये मैं जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ, नॉट नेसेसरली ऐसा हो, पर नॉर्मली अगर कॉमन सेंस से देखने जाओगे तो ऐसा हो सकता है. तो हर्बीवर्स की बॉडी उस पर्टिकुलर प्रोड्यूसर वाले प्लांट की चीज़ों को ब्रेक डाउन करेगी, उसके बाद जितनी एनर्जी थी वो उसको मिल गई. जब कार्निवोर हर्बीवोर को खाएगा, अज्यूम करो आपका जो रैबिट है उसने घास खा लिया, प्रोड्यूसर उधर एंड हो गया, घास खा लिया, घास में ज़्यादा एनर्जी थी, अब उससे थोड़ी कम एनर्जी ब्रेक डाउन हो गया रैबिट के अंदर. रैबिट को समझो एक फॉक्स खा लेगा, कार्निवोर समझो, फॉक्स समझ लो या वुल्फ समझ लो. वुल्फ खा लिया, वुल्फ को रैबिट की जितनी एनर्जी थी उससे थोड़ी एनर्जी ब्रेक करके मिलेगी उसकी बॉडी में. फिर वुल्फ को कौन खा रहा है, समझ लो आपका शेर है या चीता है या टाइगर है, शेर या कोई एपेक्स कंज्यूमर है, वो वुल्फ को खा लेता है. वुल्फ को खा लेगा तो वुल्फ के पास जितनी बची हुई एनर्जी थी वो उसके पास आ गई. अब उस शेर को या उस पर्टिकुलर बड़े जानवर को कोई ओमनीवोर खा लेता है, ओमनीवोर को जितना उसके अंदर बची हुई एनर्जी थी वो मिली. बट एनर्जी ये हमेशा होता रहेगा कि आपकी प्रोड्यूसर से, हार्बीवोर से, कार्निवोर से, आपके एपेक्स कंज्यूमर से लेके ओमनीवोर तक एनर्जी ग्रेजुअली डिक्रीज होगी. मतलब यहाँ पे समझो अगर आपको 10,000 किलो कैलोरीज थे तो यहाँ आके आपको 1,000 हो जाएंगे, यहाँ के आपको 100 किलो कैलोरीज हो जाएंगे, यहाँ पे हो सकता है 10 हो जाए. ये सिर्फ एक एग्जांपल है, नॉट नेसेसरली एक्सपोनेंशियली लो हो जाए या नॉट नेसेसरली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाए. The energy transfer that takes place at each trophic level, there are different levels of energy exchange in the food chain. Initial quantity of energy goes on decreasing at every level of energy exchange. Similarly, the number of organisms also decreases from lowest level to highest level. Not necessary कि आपका energy decrease हर एक level पे कम या ज़्यादा होगा. ग्रेजुअली भी हो सकता है, एक साइड पे कम हो सकता है, एक साइड पे बहुत कम भी हो सकता है. अगर यहाँ पे 10,000 से सीधा 100 पे ड्रॉप हो गया दूसरे लेवल पे तो वैसा भी हो सकता है. और जैसे जैसे आप लेवल बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाते जाओगे, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि जितना हाईएस्ट लेवल का कंज्यूमर है उतने ही कम उसकी पॉपुलेशन है. नॉट नेसेसरी फॉर ह्यूमंस. सो ये आपका पिरामिड ऑफ एनर्जी है. This pattern of energy exchange in an ecosystem is also called a pyramid of energy. After the death of apex consumers, their energy becomes available to the decomposers. अगर apex consumer की डेथ हो जाती है तो जो ग्राउंड के अंदर decomposers है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, उनके लिए खाना अवेलेबल हो जाता है, उनके लिए एनर्जी अवेलेबल हो जाती है.
fungi and other microorganisms decompose the bodies of dead animals. They are called decomposers. Fungi और दूसरे microorganisms जो डेड बॉडीज के ऊपर अपना सेवन करते हैं, डेड बॉडीज को खाते हैं, डेड बॉडीज से एनर्जी लेते हैं, उनको डिकम्पोजर्स कहा जाता है. In the process of obtaining food from the remains of organisms, decomposers convert them into simple carbon compounds. These substances easily mix with air, water and soil, from where they are again absorbed by plants and incorporated in the food chain. Decomposers क्या करते हैं? उनके कॉम्प्लेक्स खाने को, उनके डेड बॉडीज जो कॉम्प्लेक्स होती है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल कार्बन कंपाउंड्स बनाते हैं. कार्बन कंपाउंड बनाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, वो एयर, वाटर और सॉइल में आसानी से घुल मिल सकता है, डिसॉल्व हो सकता है, आपका एब्जॉर्ब हो सकता है. तो जब सॉइल में एब्जॉर्ब हो सकता है तो उसकी इनडायरेक्टली प्लांट्स जो होते हैं नज़दीक में नज़दीक उस पर्टिकुलर कार्बन कंपाउंड्स को अपने हिस्से के लिए यूटिलाइज कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका खरगोश घास खाता है, आपका वुल्फ खरगोश को खा जाता है, आपका शेर वुल्फ को खा जाता है. जब शेर एक बार मर जाता है, डिकम्पोजर्स उसको खाते हैं और फिर बाद में वही शेर की रिमेन्स आपके फिर से एक प्लांट में चली जाती है और ये आपका एक सर्कल जो है इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो जो है वो चलता ही रहता है. You can now see that due to the food web formed by various modes of nutrition, energy and various nutrients circulate continuously in the ecosystem. ये पर्टिकुलर सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इकोसिस्टम में सर्कुलेट होते ही जाते हैं, भले ही वो कितना भी कोई भी ओमनिवोर तक खा ले, जब वो वापस से आके प्रोड्यूसर को ही मिलेगा. आपका प्रोड्यूसर को फिर से कोई पर्टिकुलर हर्बीवोर खाएगा, हर्बीवोर को फिर से कोई कार्निवोर खाएगा, कार्निवोर को फिर से कोई एपेक्स कंज्यूमर खाएगा, एपेक्स कंज्यूमर मरेगा या फिर एपेक्स कंज्यूमर को कोई ओमनिवोर खाएगा और फिर ओमनिवोर मरेगा. तो वापस से वो पर्टिकुलर चीज़ डिकम्पोजर्स की वजह से ब्रेक डाउन होके सॉइल, एयर या वाटर में मिलके फिर से प्रोड्यूसर के पास आ जाएगी और वही सेट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वही सेट ऑफ एनर्जी, वही सेट ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिशन कंटेंट या फिर एनर्जी या फिर पर्टिकुलर कंटेंट जो है वो सर्कुलेट होता रहेगा आपके इकोसिस्टम में. Sun is the most important source of energy in ecosystem. Green plants of ecosystem store some of solar energy in the form of food. Before reaching the decomposers, this energy is passed on from one trophic level to the next. Decomposed dissipate some amount of energy in the form of heat. However, no part of the energy ever returns to the sun. Hence, such passage of energy is referred to as one-way transport. Perfect example of one-way transport. One-way ट्रांसपोर्ट कि आपका एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी ऐसा है जो वापस से उसके प्रोड्यूसर के पास जाता है. सन इज द बिगेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम. बिगेस्ट स्टार इन द सोलर सिस्टम, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी वाला. जब वो एनर्जी आपके ग्रीन प्लांट्स, आपका जो ग्रीनरी है वो इकोसिस्टम यूज करता है, आपका ग्रीनरी सोलर एनर्जी स्टोर करके अपना खाना बनाता है, तो वही सोलर एनर्जी का कंटेंट, वही सोलर एनर्जी की वजह से बनने वाला न्यूट्रिएंट हार्बीवोर खाता है, फिर कार्निवोर खाता है, फिर ओमनिवोर खाता है. ओमनिवोर या एपेक्स कार्निवोर मर जाता है तो उसको डिकम्पोजर्स खाते हैं. कभी कभी ऐसा होता है कि डिकम्पोज होते होते उसको ज़्यादा हीट लगती है. हीट लगती है इन द सेंस हीट, आपका बोल सकते हो हीट एग्जिट होती है, उसमें से बॉडी में से हीट निकलती है. तो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोलर एनर्जी का कंटेंट हिता जो निकल गया, या फिर आप कह सकते हो वही सोलर एनर्जी का कंटेंट डिकम्पोजर्स खा जाते हैं. और जब डिकम्पोजर्स खा जाते हैं और वो सिंपल कार्बन कंपाउंड बनाते हैं तो एयर, वाटर या सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर बाद में जो आजू बाजू ग्रीनरी है, आजू बाजू इकोसिस्टम में जो प्रोड्यूसर्स है वही पर्टिकुलर एनर्जी को वापस यूज़ करते हैं. पर ये एनर्जी जो है वापस से सन को तो जाता नहीं, तो इसलिए इसको वन वे ट्रांसपोर्ट कहा जाता है. The Indian Institute of Ecology and Environment, Delhi, was established in 1980 and is involved in mainly in research, training and arranging workshops and seminars. The institute has published the International Encyclopedia of Energy and Environment. कुछ इतना खास नहीं था इसमें, सिर्फ आपको बताया गया है कि एक एनर्जी पिरामिड कैसे चलता है, एक वन वे ट्रांसपोर्ट क्या होता है, आपके बेसिक इकोसिस्टम का क्या बोलते हैं
कह सकते हैं उसको पाथवे कैसा है, किस बेसिस पे चलता है, कैसे चलता है, क्या उसके पैरामीटर्स है जिस पे वो घूमता है, क्या उसमें उस पर्टिकुलर फूड वेब में या फूड चेन में क्या क्या चीज़ें पास ऑन होती है, क्या क्या चीज़ें रह जाती है, क्या क्या चीज़ें आप समझ पा सकते हो, क्या क्या चीज़ें ह्यूमंस और एपेक्स कंज्यूमर क्या कर सकता है इकोसिस्टम के लिए, वो कहा गया है। सो इस लेक्चर में बस इतना ही। टिल देन टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।